Hello everyone, this is Shalini and now we would do the exercise part of lesson number 4, which is heat. So question number 1 is state similarities and difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. तो first हम discuss करते हैं similarity between the thermometers. Similarities क्या हैं? Both clinical and laboratory thermometer they have long uniform glass tube. ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है? लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है. द बल्ब्स ऑफ बोथ थर्मोमीटर हैव मर्करी इन देम. दोनों के बल्ब्स में मर्करी प्रेजेंट होता है. ये क्या है? इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस क्या हैं? द टेम्परेचर रेंज The temperature range of clinical thermometer is from -35 to 42 degrees Celsius, while that of laboratory thermometer is from -10 to -110 डिग्री सेल्सियस. मतलब इनकी जो रीडिंग है थर्मोमीटर की रीडिंग उसमें डिफरेंस है. एक है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो हम ह्यूमंस में यूज़ करते हैं, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको -10 डिग्री सेल्सियस टू नॉट माइनस बट 110 डिग्री सेल्सियस. एक डिफरेंस ये है. नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं हम फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. और हाउएवर लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर, इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर टेम्परेचर. ठीक है, उससे नहीं कर सकते हैं हम. नेक्स्ट, द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स आर डिफरेंट. अब जो लीस्ट काउंट है वो दोनों ही थर्मोमीटर का डिफरेंट है. तो लीस्ट काउंट क्या मतलब है? लीस्ट काउंट मतलब होता है आपका जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री बताया गया है और जो लेबोरेटरी में -10 बताया गया है. ठीक है. अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट वाइल रीडिंग टेम्परेचर वेल. अब जैसे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जब हम उसको माउथ में डालते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर आ जाता है, बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमेशा अपराइट रहेगा. तो ये इनमें डिफरेंसेस आ गए. अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं. गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो आंसर कंडक्टर ऑफ हीट देखते हैं. एक आपका एल्यूमिनियम है, दूसरा आयरन है. एंड टू एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर. इंसुलेटर कौन से होते हैं? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे इंसुलेटर होते हैं जो अपने थ्रू हीट को पास होने नहीं देते हैं. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. द हॉटनेस ऑफ द बॉडी इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स टेम्परेचर. ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इसका आंसर होगा टेम्परेचर. नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, फर्स्ट का आंसर होगा आपका टेम्परेचर. नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, किससे कर सकते हैं? लेबोरेटरी से कर सकते हैं बट नॉट थ्रू क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, क्लिनिकल आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट, टेम्परेचर इज अ मेजर. टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री. टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है. तो सेल्सियस, CELSIUS. नेक्स्ट, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. अगर हीट को ट्रांसफ़र करना है विदाउट एनी मीडियम तो उसको क्या बोलते हैं? थ्रू रेडिएशन. रेडिएशन जो हमें सन से प्रोवाइड होती है. ठीक है. नेक्स्ट, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क. इट ट्रांसफर हीट टू अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. कैसे पहुंचता है वो? कंडक्शन से. ठीक है, जब हम गरम हॉट मिल्क है उसमें हम क्या करते हैं? स्टील स्पून डिप करते हैं तो वो गर्म कैसे हो जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. एंड क्लोथ्स ऑफ डैश कलर अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर. तो यानी जो क्लोथ ऑफ डार्क कलर होते हैं, जो डार्क रंग के कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा हीट आपकी अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग.
तो लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है? लैंड ब्रीज ब्लो करती है ड्यूरिंग नाइट को। सी ब्रीज डे को। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, और लाइट कलर ड्यूरिंग समर्स में। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। अब क्या होता है, जितने हम सर्दियों में जितनी ज़्यादा लेयर डालते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, कम फील करते हैं सर्दी को एज़ कम्पेयर टू अगर हमने एक डाली होती है। तो रीज़न क्या है इसके लिए? रीज़न है, ड्यूरिंग विंटर वी प्रेफर wearing more layer of clothing than just a thick piece of clothing because air get trapped it between various clothing layers। जब हम ज़्यादा layers डालते हैं तो क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एयर प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। अब जैसे कि जो हीट है वो क्या है, जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। हेंस लेयर ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम ज़्यादा लेयर डालेंगे वो हमें ज़्यादा वार्मर रखेगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल लेयर। तो क्या रीज़न बताएं इसमें, कि जब हम लेयरिंग कर देते हैं, क्लोथ्स ज़्यादा लेयर डालते हैं, तो वो एयर उनके बीच में ट्रैप होती जाती है, और जो एयर होती है वो आपकी क्या होती है, ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर कंडक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है और रेडिएशन हो रही है। तो हम इसको चेक करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर से पैन की तरफ, वो क्या है, थ्रू रेडिएशन। यहाँ से यहाँ को रेडिएशन। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर, अब पैन से जो वाटर की तरफ हीट जा रही है वो जा रही है थ्रू कंडक्शन। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर वो हो रही है किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। ठीक है जी, ये रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in places of hot climate it is advised that outer wall of houses be painted white। explain। क्या बोला जाता है, गर्मी वाली जगह पर आपको जो घरों की दीवारें हैं वो वाइट पेंट करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट विच फॉल्स ऑन इट। ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट। हैंस अ लाइट कलर टेंड टू कीप हाउस कूल। तो उस वजह से क्या होता है, जो लाइट कलर है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, उस वजह से जो हाउस है वो क्या है, कूल रहता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius। The temperature of mixture will be, क्या टेम्परेचर होगा, 80 होगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80, 20 डिग्री होगा, बिटवीन 30 या 50 होगा। तो आंसर होगा इसका डी, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 एंड 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius। अब क्या है, एक आयरन बॉल है, उसको 40 डिग्री सेल्सियस में उसको ड्रॉप किया मग में जहाँ पर 40 डिग्री ही वाटर है। होगा क्या, हीट क्या करेगी, इट विल फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, किसी में भी किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी। उसके बाद इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर होगा बी, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल।
as both the substances have same temperature. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end become cold by the process of convection. होगा क्या? Become cold by the process of convection, become cold by process of radiation, or does not become cold. तो क्या आंसर है इसका? डी. वुडन जो स्पून होता है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि wood is bad conductor of heat. Next, question number 11. Stainless steel pans are usually provided with copper bottom. जो stainless steel pan होते हैं वो नीचे से क्या होते हैं? copper bottom होती है. The reason for this could be that a copper bottom makes the pan more durable. अब ये reason है कि उससे वो ज़्यादा durable होता है. अब होता क्यों है? उसके बाद फर्स्ट है कि कॉपर बॉटम उसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है. सच पैन अपीयर कलरफुल. क्या वो हमें कलरफुल देखने में अच्छा लगता है? कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. क्या ये जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है हीट का? कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन द स्टेनलेस स्टील. कॉपर क्या है? ईजी है टू क्लीन स्टेनलेस स्टील. तो आंसर है इसका द रीज़न फॉर दिस इज़ कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील. क्योंकि जो कॉपर होता है वो ज़्यादा बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील. तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं. ओके, थैंक यू.